चालाक ठग। ये कहानी रामनगर गांव में रहने वाले दो भाइयों मदन और रतन की है। माँ, जल्दी से कुछ खाने को दे दो, फिर हमें गाय चराने जंगल भी जाना है। हाँ माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। जल्दी कर दो, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ देती हूँ, पर ध्यान रखना शाम में वापस आते समय चूल्हे के लिए लकड़ियां लेते आना। दोनों भाई गाय लेके जंगल चले जाते हैं। दोपहर के वक्त जब रतन लकड़ियों को इकट्ठा कर रहा था, भैया वो देखो, आम का पेड़। इसके आम तो पके हुए हैं। हाँ रतन, इन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ गया। चलो खाने चलते हैं। रतन, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ भैया, सही कह रहे हो। आम खा के तो मजा ही आ गया। भैया, हमें अपने खेत में आम के पेड़ लगाने चाहिए और आम बेचकर हम बहुत पैसा कमाएंगे। उन पैसों को हम आधा आधा बांट लेंगे। नहीं रतन, मैं बड़ा हूं तो ज्यादा बुद्धिमान हूं, तो मैं ज्यादा पैसे लूंगा। नहीं भैया, ये आइडिया तो मेरा है। मैं पैसे ज्यादा लूंगा। नहीं रतन, मैं ज्यादा पैसे लूंगा। नहीं भैया, मैं ज्यादा पैसे लूंगा। क्या हुआ भाई, क्यों झगड़ रहे हो? मुझे बताओ, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। देखो ना भाई, मैंने खेत में आम के पेड़ लगाने का आइडिया दिया, तो आम बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें से ज्यादा पैसे मुझे मिलने चाहिए। नहीं भाई, मैं बड़ा हूं, बुद्धिमान हूं, मुझे पैसे ज्यादा मिलने चाहिए। लगता है आज का काम इन्हीं दोनों से बन जाएगा। अरे नहीं भाई, बड़े होने से कोई बुद्धिमान थोड़ी हो जाता है। मेरे पास एक आइडिया है। तुम दोनों लोग बाजार जाके अपनी गायें बेच कर आओ। जो ज्यादा पैसों में बेचेगा वही ज्यादा बुद्धिमान होगा। दोनों भाई दो दो गायों को लेकर बाजार चले जाते हैं। कुछ देर बाद देखो भाई, मैंने अपनी गायें 20,000 रुपए की बेच दी। मैंने कहा था ना, मैं बुद्धिमान हूं। मैंने 30,000 की दोनों गायें बेच दी। हाँ सही कहा। इससे तो यह साबित होता है कि मदन ही ज्यादा बुद्धिमान है। इन सब में शाम हो चुकी थी। तभी रतन, भैया, घर लौटने का समय हो गया है, पर हमारे पास तो गायें रही नहीं। माँ को क्या बोलेंगे? अरे हाँ रतन, माँ को क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं भाई, मैंने तुम्हें गायें वापस दिलवाने में मदद करूंगा। लाओ, मुझे पैसे दे दो। मैं अभी गायों को लेकर आता हूँ। क्यों भाई, तुम क्यों करोगे हमारी मदद? अरे भाई, तुम बहुत बुद्धिमान हो और बुद्धिमान लोगों की मैं इज्जत करता हूँ, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों भाई उसे पैसे दे देते हैं और वह चला जाता है। इंतजार करते करते अंधेरा हो जाता है, पर वो आदमी वापस ना आया। अंत में दोनों भाई घर लौटकर सारी कहानी अपनी माँ को सुनाते हैं। हे भगवान, ये क्या करा है तुम लोग? आखिर कब समझोगे? आज फिर से तुम्हें कोई ठक्कर चला गया। कुछ दिन बाद माँ गांव के सरपंच के घर जाती है और दोनों भाइयों के लिए काम की बात करती है। सरपंच मदन और रतन को अपने खेतों में काम पर रख लेता है। एक दिन सरपंच दोनों भाइयों को अपने पास बुलाता है। ये बैग लो और मोहनपुर गांव के सरपंच को दे देना। और हाँ, इसे खोल कर मत देखना। दोनों भाई मोहनपुर गांव के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि अरे ये तो वही दोनों भाई हैं और एक बैग भी है। लगता है बैग में कुछ कीमती सामान लेके जा रही हैं। अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? भैया, ये तो वही आदमी है जो हमारे पैसे लेके चला गया था। हाँ रतन, हाँ। क्यों भाई, तुम हमारे पैसे लेके चले गए थे, लाओ हमें हमारे पैसे दो। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं वापस आया था पर तुम लोग वहां से चले गए थे। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। वैसे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्यों भाई, तुम क्या करोगे जानकर? जैसा तुम चाहो, बताते तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर देता। हम मोहनपुर जा रहे हैं। ये बैग हमें मोहनपुर गांव के सरपंच को देना है। अरे मोहनपुर तो दूर है, तुम लोगों को रात हो जाएगी। आओ, कुछ खा के थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चले जाना। उन दोनों को ये सही लगता है और वो उसके पीछे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उठो भैया, उठो।
वो आदमी और हमारा बैग दोनों गायब हैं। वो फिर से हमें बेवकूफ बनाकर चला गया। जब सरपंच को इसकी जानकारी होती है वह उन दोनों को काम से निकाल देता है। भैया वो देखो, वो ठग कहीं भाग रहा है। चलो रतन, मुझे पता है कि वो कहाँ मिलेगा। बाल बाल बचा। हमें समय से भोजपुर पहुंचना है, नहीं तो मालिक नाराज होंगे। अरे दोनों भाई फिर से, और इतने बड़े बक्से में क्या ले जा रहे हैं? कहीं इसमें हीरे जवाहरात तो नहीं? चल कर देखता हूँ। अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम पहले हमारे पैसे दो। हाँ भाई माफ करना, उस दिन मुझे कुछ काम आ गया था तो मैं चला गया था। मैं तुम्हें पैसे देने के लिए ढूंढ रहा था। लो अपने पैसे। वैसे इस बक्से में क्या है? इस बक्से में बहुत सारी कीमती चीजें हैं जिन्हें हम भोजपुर के सुनार को देने जा रहे हैं। अच्छा, पर अगर तुम ये बक्सा मुझे दोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। नहीं भाई, हमें जाने दो। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। दोनों भाई उसे बक्सा दे देते हैं। ठग मन ही मन बहुत खुश होता है। आज तो मेरा दिन बन गया। इससे पहले कभी इतना बड़ा हाथ नहीं मारा है। रतन, आज तो हमने ठग को उसकी जगह दिखा दी। ठीक कहा भैया। काश हम उसका चेहरा उस खाली बक्से को खोलने के बाद देख पाते।